तब तक आप दर्शन जो उन्होंने कहा हुआ है उस दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक आप हमें भी नहीं समझ सकते, तब तक आप बिल्कुल नहीं हमें समझ सकते, क्योंकि जब तक आप में त्रुटियाँ रहेंगी तब तक आप इन त्रुटियों के झरोखे से देखिएगा। जैसे कि कोई नीले रंग का आप अपने आँख पर पर्दा बांध दें तो हम आपको नीले दिखाई देंगे, पीले रंग का बांधिए तो पीले दिखाई देंगे। इसी प्रकार कोई भी विकृति आपके अंदर होगी तो उसी तरह हम आपको नज़र आएंगे, हम आपको जो असलियत में नज़र आएंगे ही नहीं। वो एक हमारा तरीका भी। तो इसलिए ये 4 चीज़ों को आपको इस नवीन वर्ष में सोच लेना कि अब हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें अब अपना चरित्र बनाना है, और चरित्र बनाने के लिए जो हमें तप और ध्यान करना है वो हमें करना है किसी भी हालत। लोग कहेंगे साहब हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन ये बात नहीं। इंग्लैंड जैसे शहर में जहाँ की इतनी ठंड रहती, लोग 4 बजे उठ के नहा करके ध्यान करते, लेकिन हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अच्छा अगले साल करें, ये साल। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, लोग तो सोचते हैं कि अरे क्या ज़रूरत है, हम तो कैलाश की तरफ बैठे हुए हैं, हमको क्या ज़रूरत। ये दक्षिण वाले करते रहे मेहनत, हम तो उत्तर में बैठे हैं। उत्तर प्रादेशिक लोग जो हैं, तो जितने भी उत्तर में लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि हालांकि कैलाश उत्तर में है लेकिन दृष्टि उनकी दक्षिण में है, इसलिए उनको दक्षिण मूर्ति कहते हैं। इसलिए चाहिए कि आप लोग भी अपनी ओर उनकी दृष्टि लाएं। उनकी दृष्टि आपके ओर लाने के लिए थोड़ी सी योग्यता होनी चाहिए, और उस योग्यता में शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। यही गौरी स्वरूपा कुंडलिनी आपके अंदर जो शुद्ध इच्छा है उसको आपको जागरूक करना है। जो चीज़ मिसिंग है जो हमारे यहाँ, जिसके बारे में हमें सतर्क होना चाहिए, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। दुनिया भर के कायदे कानून हमें आते हैं, आधा वर्ष कैसे कहना, और आप आइए हमारे गरीब खाने कैसे कहना, ये सब आता है। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं आती है कि हमें अंदर का जो डिसिप्लिन है वो लाना पड़ेगा। अंदर का डिसिप्लिन वो इसलिए नहीं आया है कि गंगा यहाँ बहती है, गंगा जी किनारे रहते हैं तो हमको कौन छू सकता है। जिस देश में गंगा बहती है हम उसके बासी हैं, अब हमको कौन छू सकता है। इस तरह के अहंकार की भावनाओं से मनुष्य का जो डिसिप्लिन का पार्ट है वो चला गया। वो बहुत ज़रूरी हमारे यहाँ बैठना है। और दूसरी चीज़, यहाँ राजकीय आंदोलनों की वजह से जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, न जाने कितनी पार्टियाँ हो गई। रोज़ ही ये देखती हूँ, आज एक पार्टी आ गई। जब मैं आती हूँ तो मैं पूछती भाई कितनी पार्टियाँ हो गई, सब बता दो, मुझे तो कोई समझ भी नहीं आता। परसों एक साहब मिले तो वो पूछने लगे आप कौन सी पार्टी में हैं। मैंने कहा भाई मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूँ। तो कल मैं फलानी पार्टी में हूँ। मैंने कहा अच्छा ये किसकी पार्टी, मुझे बता दीजिए, मुझे तो आज तक मैंने कान पे भी नहीं सुना किसकी पार्टी। तो उन्होंने कहा पहले वो पार्टी थी, फिर उसकी ये पार्टी हुई, फिर उसकी इतनी पार्टियाँ हुई, करते करते 16 पार्टी पे, उसमें से एक पार्टी में वो। मैंने कहा नमस्कार, मुझे ये ज्ञान नहीं था सब चीज़। तो ये सब चीज़ होने से हम भी पार्टीबाजी। और आज जो दूसरा दिन है वो बड़ा ही सुंदर है। आपसे पहले ही मैंने बताया था कि हमें अब भाई बहन का रिश्ता तो समझ में आता है, लेकिन भाईचारा कम, भाईचारे का रिश्ता कम है। बहनचारा और भाईचारा ये चीज़ें कम। लोग कहते हैं अगर 2 औरतें कहीं रह ली फिर वो चाहे बहनें हो गया सत्यानाश। लेकिन मैं तो मर्दों को भी देखती हूँ कि कुछ कम नहीं। अब इनकी लड़ाइयाँ और तरह की होती, औरतों की दूसरी तरह की होती। आदमियों की लड़ाइयाँ जब शुरू होती है तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि इसका स्वरूप कहाँ से पैदा हुआ, कुछ अजीब सा ही। जैसे कि अब एक साहब आए, कहने लगे कि माता जी मुझे बड़ा प्रश्न हो रहा है कि ये जो साहब आए हैं, ये साहब सहयोग में तो आए लेकिन ये तो थोड़े दिन हुए आए, अब आए हैं तो ये कैसे इतना बोलने लगे सहयोग है। भैया उनको ज़्यादा समझता तो बोलने लगे, उसमें क्या आ जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, आप भी बोलिए। आप बोलते क्यों नहीं। अब वो सब ऑर्गेनाइज करने लग गए और हमें तो कोई चांस ही नहीं मिला। आप करिए ना, आप भी करिए, सब कर सकते। ये आदमी का तरीका है। औरत का और है कि देखिए वो गाना गा रही थी और हमको गाने को चांस ही नहीं दिया। दोनों पशुपेश मेरे लिए ये है
कि मैं ये सोचती हूँ कि अरे भाई हम बात कर रहे हैं आसमान की और आप बात हम कर रहे हैं कि जाके आपको सितारे बना करके आकाश में हम चमकाएं, और आप लोग मिट्टी के दिए के बराबर भी नहीं बात करोगे तो फिर मैं क्या आगे बोलूँ। मैं तो अवाक रह जाती हूँ जब ये बातें सुनती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य, ये मेरी गर्दन खींच रहे हैं, वो मेरे दबा रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहली बात है माँ को खुश करने के लिए सबसे पहले आपस में आप भाईचारा और बहनचारा, ये सबसे प्रथम चीज़ आपको मेरी कहने की है कि मेरे लिए आपको अगर वाकई आनंद देना है तो पहले भाईचारे। अब सहयोग का भाईचारा जैसे चलता है वो इस प्रकार, कोई आया आते साथ तेरे तो भूत लग गया तू जा वो मेरे पास आया, माँ मेरे भूत लग गया मैं कहती हूँ तुमको किसने बताया? वो गया था मैं, उन्होंने बताया तेरे भूत लग गया। माँ मेरा भूत निकालवा रही। मैंने कहा तुम उन्हीं को कह दो कि तेरे भूत लग गया, तेरे को भूत नहीं लगा, कहा है मेरे पीछे पड़ा? नहीं, उन्होंने बता दिया मेरे भूत लग गया। दूसरा आएगा कि जो देखो वही मुझे कहता है कि तेरा ये चक्र पकड़ रहा है, माँ मेरा ये चक्र पकड़ रहा है। अरे मैंने कहा भाई तुम क्यों उसको कह तुम ऐसा करो कि उससे बताओ कि भाई तुम्हारी जागृति कर लो, धीरे धीरे सेंसिटिविटी आएगी तो तुमको खुद ही पता हो जाए। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो कि तेरे ये भूत लगा, तुम्हारे वो भूत लगा, तुमको ये चक्र पकड़ा, तुमको वो चक्र पकड़ा। दूसरे ये आप लोग सहयोगी हो कि नजाकत के नमूने कि एक घर भूत आया तो सारे सहयोगी भाग खड़े हो गए। अरे पूछा कहाँ भाग रहे हो? कहने लगे भूत आ गया। साहब मैं तो भूत की बात ही नहीं करने वाली थी। शुरू से मैंने तय किया था कि मैं भूत के बारे में कहूंगी नहीं। लेकिन जब अमेरिका गई तो एक देवी जी ऐसी थी कि वो जब मेरे पास आई तो उनसे मैंने कहा देखो तुम्हारे गुरु बड़े ऐसे कुछ थे और तुमको कुछ न कुछ सिद्धि देंगे तो उससे बच के रहना। जब लौट के आई तो देखती हूँ कि देवी जी क्या 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार आदमी आते हैं। उनके चांदी के बड़े बड़े घड़े बने हुए हैं, उससे उन्होंने मेरे पैर धोए, उनके घर ले गई और सब दूर देखती भूत बैठे हुए। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रही हो? तो लोगों ने बताया कि ये तो घोड़े का नंबर बताती है और ये पैसा किसी का गया तो वो बताती है और मारती है हाथ में चाबुक लेके लोगों। मैंने कहा माई तू घर पे, उसको घर पे बुलाया। तो मैंने कहा अच्छा बताओ इनके बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ। जो बताया सो झूठ। तो घबरा गई, कहती माँ आपने मेरे सब क्या शक्तियाँ ले ली? मैंने कहा बेटे तुम्हारी अपनी शक्ति थी तो सर आँखों पर, लेकिन ये तो किसी और की शक्ति थी जो भाग खड़ी हुई मेरे सामने। लेकिन मुझे तो परम चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है 3 बार कहो। अरे परम चाहिए परम चाहिए। लेकिन वो पॉपुलैरिटी का जो भूत चढ़ा हुआ था उन पर, तो फिर जाके वही बन गई। अब पागल खाने में बैठी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने को इतने शक्तिशाली बनाइए कि भूत बाहर भागते फिरे। आप देखा कि एक सहयोगी आ रहा तो सारे भूत दिल्ली से उठ के भाग खड़े, हजारों की तादाद में भाग जाएंगे। लेकिन आप तो शक्तिशाली हो ही, आप तो भूतों से डरते तो, और आपके पीछे तो क्या होगा? एक भूत आदमी आ गया कि सारे के सारे दबक के चले गए। वो इधर गया, भाई क्या बात है, वो भूत वाला अंदर आया है। तो ये भाईचारे की बात। अब उसका कारण क्या है? हम अशक्त क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर संघ शक्ति थी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि संघम शरणम गच्छामि। संघ की शक्ति हमारी बनानी चाहिए। हम सब जैसे भी हैं सब मिल करके जुटा। आपने तो कितने किस्से सुने होंगे कि संघ से कितने लोगों ने कार्य करके दिखाए। एक चिड़िया के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सी चिड़िया थी और वो एक जाल में फंस गई। उन्होंने सोचा कि हम लोग अगर सब मिल करके अपने पंख पसारें तो इस जाल से हम विमुक्त हो सकते हैं, इसको उड़ के हम चले जाएंगे। और इस तरह से उड़ के चली गई। और फिर उन्होंने चूहों से कहा कि भाई तुम हमारी अगर मदद करो तो हम इस जाल से छूट जाएंगे। तो सब चूहों ने मिलकर उनको काट दिया, उससे वो छूट। इसी प्रकार हमको भी सोचना चाहिए कि अगर
हम अपनी संग शक्ति को बढ़ा लें तो कोई भूत यहाँ आएगा ही क्यों, वो तो पहले ही भाग जाएगा। एक नहीं हजारों उठ के उनके कारवां यहाँ से उठ जाए। लेकिन हमारी संग शक्ति कम है, इसलिए हम कमजोर हैं।